हमको अरेस्ट करने के लिए, पुरुष सर को अरेस्ट करने के लिए 50-60 पुलिस फोर्सेस भेज देता है। अगर उतना ही पुलिस फोर्सेस पहले एसआईसी में क्यों नहीं किया, उतना ही पुलिस फोर्सेस सीबीआई में क्यों साथ में अटैच नहीं किया? अब बनकोल को ही क्यों इलीगल बोल रहे हैं? बनकोल अगर अपुआपा को मिसयूज करना वो भी तो इलीगल है। तब तो सबसे पहले सेक्रेटेरिएट को ही सीज करना चाहिए, क्योंकि ये तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो क्या ये अपुआपा सिर्फ कैपिटल में लागू होना है क्या? यही जो साइकोपेन डीसी लागू करना है, बाकी नहीं करना है? नहीं, बनकोल को तो हम जस्टिफाइड नहीं लगता है, बट लेकिन गवर्नमेंट का भी तो ये डिले टेक्टिक्स भी तो जस्टिफाइड नहीं है। ओके, आज जो हम हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम यहाँ पे जितना भी हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, अरुणाचल के जनता को अब सबका थ्रू से हम यही बताने के लिए आए हैं कि ये इशू जो हमने हमारा जो विसल ब्लोअर हमारा हीरो ग्यामर पादन के थ्रू से ये इशू जो शुरू हुआ था, ये इशू में इतना उतर चढ़ाव हुआ। आई थिंक आप सब ने देखा होगा कि ये लास्ट 1-2 महीना में क्या क्या हुआ। यहाँ पे ऐसा एक ड्रैकोनियन एक्ट को यूज़ करके हमको सप्रेस करने का पूरी तरीक़ा से कोशिश किया, पर वो लोग नाकाम रहे। और हम यही बोल रहे हैं कि जितना हमारा जनता है, ये इशू का जो सेंटिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगा जब तक यहाँ में लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आ जाता है। तो इसलिए हम हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से, ये हमारा चेयरमैन है और हमारा पूरा टीम है, हम लोग सब ये डिसाइड किया है कि ये इशू जहाँ हमें रुका था हम वहीं से शुरू करेंगे, वहीं से रिज्यूम करेंगे। तो इसलिए हमने ये भी डिसाइड किया है कि कल से हम जहाँ पे जो सीबीआई ऑफिस का जो विजिट करना था, जो रह गया था, कल हम सीबीआई ऑफिस जाएंगे और ये इशू को अभी जितना भी है वी आर गोइंग टू परस्यू और इसको हम डेमोक्रेटिक तरीक़ा से ले जाएंगे। वही बता दो लाइक क्या क्या नहीं हुआ, जितना पॉसिबल था सब कुछ तो वो लोग ने यूज़ किया। इसलिए हमारा जनता है, आप सबको यही बताना है कि एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट का पास मशीनरीज है, स्टेट गवर्नमेंट का पास रिसोर्स है, इनफैक्ट वो लोग इंटेलिजेंस भी है। लेकिन अभी हमारा वही पूछना है कि अगर उसी रिसोर्स को, उसी इंटेलिजेंस को अगर हमारा अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता था, आप इसको इन्वेस्टिगेशन में क्यों यूज़ नहीं किया? जो पुलिस फोर्सेस है, ये हमने बार बार अपील किया कि एसआईसी में पर्सनल कम था और यहाँ पे स्टेट का जो इंटेलिजेंस है हमारा हर मूवमेंट का ट्रैकिंग कर रहा है। तो इसी इंटेलिजेंस को आप पहले क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि ये जो पेपर लीकेज का जो इशू है ये अभी का बात नहीं है, या फिर ये पेपर लीकेज सिर्फ बोल के नहीं है, इतना बड़ा नेक्सस है और ये इतना साल से चलते आ रहा है। तो ऐसा में आपका इंटेलिजेंस कहाँ गया था? इनफैक्ट इस इंटेलिजेंस को पता भी था, बट इसको वो लोग जानबूझ के स्टेट का इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं किया। तो इसलिए हम जनता को भी वही बोलना था कि जो पुरुष सर के साथ जो हुआ, जो मेरा साथ हुआ, इनफैक्ट जो बाकी जितना भी डिटेनीस है, हमारा सॉलिडारिटी भी है। हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से हमारा पीएजेसी का जो इनफैक्ट 4 मेंबर को भी 1 महीना के लिए डिटेन किया गया। और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट लाइक 120 ये जितना भी पब्लिक है, आम जनता है, उसको अरेस्ट किया था। उसमें से 41 को अपुआपा में बुक कर दिया और उसको ऑलमोस्ट 1 महीना के लिए जेल पे रख दिया। तो अभी यही पूछना था कि जब इशू उतारा था, हमने ये कहा कि जितना भी कल्प्रिट्स है उसको अरेस्ट करना है, उसको जो भी रेलिवेंट सेक्शन है उसमें डालना है। अभी हमें तो उल्टा हो गया, अभी जो हम लोग अरेस्ट करो बोलता, हम लोग बोलते अरेस्ट करने के लिए पीछे पड़ गया। तो दिस इज़ वेरी सैड। और ये जो अपुआपा का जो एक्ट है इसका कम्प्लीटली मिसयूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो बनकोल है या फिर बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ये पहले से चलते आ रहा है, लेकिन अपुआपा एक्ट कहाँ गया था? और इनफैक्ट यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ का जो बात है, अब बनकोल को ही क्यों इलीगल बोल रहे हैं? बनकोल अगर अपुआपा को मिसयूज़ करना वो भी तो इलीगल है। और इसमें जो भी यहाँ पे तो इवन लैंड ग्रैबिंग भी इलीगल बताया गया है। तो अगर वो है तो यहाँ पे इंक्रोचमेंट तो इतना ज़्यादा हुआ है, तब तो सबसे पहले सेक्रेटेरिएट को ही सीज करना चाहिए, क्योंकि ये तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट नाउ दे तो आंसर। तो आप क्यों सिलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं? ये अपुआपा एक्ट जो है सिर्फ डराने के लिए। पहले तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ये बनकोल लेके आया था, लेकिन ये बार जब पब्लिक इशू, एक कॉमन पब्लिक जब एक जेन्युइन इशू उठाया, उसको सप्रेस करने के लिए आप एक ड्रैकोनियन एक्ट को उसको इस्तेमाल करना और इस तरीक़ा से करना कि सबको इतना एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा, स्पेशली हमारा फैमिली को जो डिटेन हुआ है। आप इमेजिन करो
वो लोग का क्या सिचुएशन रहा होगा। जो जेल में बैठा 30 डेज, अभी हम डीसी सर को वही बोलेगा, आप तो बहुत आसानी से पूरा डिटेंशन ऑर्डर को साइन कर देता है। 30 डेज ना, आप एक हफ्ता बैठ के देखिए जेल बैठना क्या काम होता है। इनफैक्ट अगर बहुत बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल होता आप रख सकता था। इनफैक्ट ये जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स आप जो लिया था, ये एक्चुअली बोलने से डिटेंशन से पहले होना चाहिए था। अभी डिटेंशन कंप्लीट होने के बाद भी आप सबको अरेस्ट कर रहे हैं, तो डिटेंशन का मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जितना भी अरेस्ट किया, जितना भी डिटेन किया, दिस वेर ऑल इलीगल डिटेंशन। और आई थिंक इसको हम लीगली भी चैलेंज करना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसने मिसयूज़ किया है, आई थिंक ही हैज़ टू आंसर। यहाँ पे माइनर को भी डिटेन किया गया। तो दिस आर मेनी क्वेश्चंस जो हमारा स्टेट का ह्यूमन राइट्स है, जो वुमेन जो कमीशन लोग हैं। इनफैक्ट जब ये वुमेन लोग को, जो हमारा लेडी प्रोटेस्टर लोग को भी, लेडी वो को भी अरेस्ट किया, तब उसको तो आप सबने देखा है, इनअप्रोप्रिएटली वो लोग को अरेस्ट किया, तब भी यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आई थिंक ये चीज़ को वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस, और हमारे यहाँ में जितना भी रिस्पॉन्सिबल वॉइसेस हैं, हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए। आया तो शायद थोड़ा देर हो गया। रिसेंटली आप देखिए अंशु बंद कॉल किया था, है कि नहीं? और ये सिर्फ बंद कॉलर के लिए सिर्फ नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज जो भी करेगा। तो अंशु तो आरजीयू में वाइस चांसलर का चेयर को उतार के फेंक रहा था, और बीच में भी शायद दापो में या कहाँ पे नमसाई में भी बंद कॉल डिक्लेयर किया गया था। तो यही सीएम को पूछो, यही आपू आपा है स्टेट में, तो क्या ये आपू आपा सिर्फ कैपिटल में लागू होना है क्या? यही जो साइकोपेन डीसी लागू करना है, बाकी नहीं करना है? तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि जस्ट ये सप्रेस करने के लिए यूज किया गया, ताकि जरन का प्रॉपर्टी देखो उसको क्या नहीं। आपू आपा एक्ट का तहत बहुत सारा उसमें क्राइटेरिया है, ठीक है ना? लैंड ग्रेबर है, जैसे कि ड्रग जो सप्लाई करता है, ठीक है ना, और बहुत सारा है। उसको नहीं करके सिर्फ बंद कॉलर्स, ठीक है ना, बंद कॉलर्स, उसके बाद में फिर डेंजरस पर्सन किया, हम लोग को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। एक साइकोपेन डीसी अपना खुद तो कैसे डीसी बना पता नहीं, और पब्लिक में ऐसे नोशंस क्रिएट करके रखा है कि हम लोग को पब्लिक में ये इशू से कोई लेना देना ही नहीं। देखिए ये जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसको वो कहता है कि ये कार रेसिंग जो 99% पॉपुलेशन को बेनिफिट होता है, ये डीसी को आप लोग भी जाके पूछिए, साइकोपेन डीसी को 99% ये कार रेसिंग से कैसे बेनिफिट हुआ। लेकिन ये जो हम लोग का जो APPSC फियास्को है, देखो कैसे होता है। आप जब एक जो फॉर एग्जाम्पल अभी जेई से आएगा, कल को वही कलबर्ट बनाएगा, वही बिल्डिंग बनाएगा, वो घोटाला करना शुरू करेगा, तो आदमी जब गिर के मरेगा तो क्या होगा, है कि नहीं? और यही बनेगा, वो चीफ इंजीनियर बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगा, अभी सर्कल ऑफिसर बनेगा, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी में पहुंचेगा, पोस्ट में पहुंचेगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएगा। दैट मीन्स ये जो इशू है स्टेट का इशू है और आने वाला जनरेशन का इशू है। लेकिन यहाँ पे एक ये जो बंद कॉल में ऐसे हम लोग को भगाया जा रहा है, और हम लोग का लड़का को चुन चुन के, वो भी देखो हम लोग का लड़का वो नहीं निकला था। एक वो जो मुटुंग भाई को पकड़ा, पुलिस लोग बुलाया, कभी फोन करो, उसको फोन करो, इसको फोन करो बोल के फोन करके आने दिया। इन्वेस्टिगेशन में अगर जाएगा, वो जितना भी फोन किया ना, पुलिस थाना से फोन किया गया था, जान पूछ के घर से निकल। बंद कॉल में क्या होता है, जो सड़क पे आके पत्थरबाजी करते उसको अरेस्ट कीजिए। जब यहाँ पे निहारिका राय को भगा रहा था अंशुल जमन, उसमें तो एक पुलिस का बस चलाया गया था, उसमें आपको आपा एक कहा था, और यही होम मिनिस्टर था, यही सीएम था, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे हम लोग जनता लोग समझना चाहिए कि यहाँ पे सप्रेस करने का कोशिश किया गया है। और ये जो पक्ष दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से और कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, बीच में बहुत खुशी मना रहा था, तो ये दारू पी के मीटिंग किया है, हम लोग पता है कहाँ पे मीटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके बोल रहा है कि हम भी बचाने का बहुत कोशिश किया, क्यों किया? चुप बेटा ना, सोचा होगा वो लोग पाँव में हम लोग गिरेगा, हाँ, दूसरा यूनियन का जैसे हम लोग को वो करेगा। हम लोग का देखो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अभी हम लोग कोर्ट से जीत के आया, हम लोग 6 महीना बेटा है क्या? नहीं बेटा ना। और हम लोग का प्रॉपर्टी सीज किया नहीं किया ना, और हम लोग को यहाँ अरेस्ट किया, हम लोग अनपढ़ गवार नहीं है। ये साइकोपेन डीसी को हम बता दो, और जितना भी यहाँ पे जो ये जो पुलिस फोर्स है, आप लोग को बता, आप लोग का इनकम्पिटेंस को यहाँ पे पब्लिक लोग देखिए, हमको ही नहीं पकड़ पाया, हम लोग शहर में कहीं घुमाए नहीं, है कि नहीं? लेकिन वो डीसी, वो साइकोपेन डीसी बोल रहा है, वो तो
दूसरा शहर में चला, शहर पे नहीं बोल रहा है, अरे हम यहाँ पे हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग को डराया धमकाने के लिए बहुत कोशिश किया है। इसलिए जितना भी जो जनता है, स्पेशली हम तो वही थैंक्स देना चाहेगा कि मिस आप लोग नहीं डरना है यहाँ पे ना। नहीं, बंद कॉल को तो हम जस्टिफाइड नहीं लगता है, बट लेकिन गवर्नमेंट का भी तो ये डिले तकलीफ भी तो जस्टिफाइड नहीं है कि नहीं? कहीं ना कहीं आपको देखना है कि पीआरसी इशू बेस्ट एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट सही समय पे सही निर्णय लेता, ऐसे किसी का जान जाना नहीं था। लेकिन कोई पॉलिटिशियन लोग, कोई सीएम लोग का ऐसे है कि जो खून नहीं पीने से वो लोग को इशू को सोल्व करने का उन्हें मज़ा नहीं आता। तो आप पूछ के देखिए, बंद कॉल करने का नौबती क्यों, और ये जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को 9 मंथ सोल्व करने के लिए समय क्यों लगा? पूछ के देखिए क्या ये डिमांड है कि 9 मंथ्स लगा। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि यहाँ पे हाई हैंडेडनेस है इस इशू पे। ही घोटाला को अच्छा से करेगा ना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा निकलेगा। वो एडीओ का जो है हम लोग का, एक्चुअली हम लोग पीएजीसी जो हम लोग के स्पेशली हम लोग ये 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड में फोकस कर रहा है अभी, ठीक है ना। और रिसेंटली जो हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है ग्यामर पादंग सार का इशू को, उसको हम लोग फोकस कर रहा है। और ये जो एडीओ का केस है उसमें शायद जो कोई लोग उसमें गया था, हम लोग को हम इनफैक्ट उसका जो इंटीग्रिटी या उसका जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक हम देखा नहीं है। टू बी फ्रैंक, जिसको हम पे पता नहीं है उसको हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कल सीबीआई ऑफिस में जाएगा, आप लोग भी आइए, मीडिया पर्सन आप लोग भी आइए, क्योंकि कल को हम लोग को ऐसे बोल सकता है कि उसमें तोड़ फोड़ किया, इन्वेस्टिगेशन को बाधा डाला, क्योंकि अननेसेसरी वो कर सकता है। तो आप लोग भी साथ पे आइए, फैक्ट क्या है आप लोग भी देखना है। यहाँ पे माने गवर्नमेंट ही यहाँ पे इस इशू को सोल्व करना चाहता ही नहीं है कि नहीं। 9 मंथ्स अभी जैसे कि जस्ट एग्जाम डेट कैसे करके अभी ये लोग कल हियरिंग है, शायद कल वर्डिक्ट होगा, तो कल वो लोग शायद वो करके उसके बाद में आई थिंक ये लोग एग्जाम डेट डिक्लेयर करेगा, ये सब करेगा, लड़का लोग को जोश दिलाएगा, मीन्स टेम्पटेशन वो करेगा 100 पोस्ट से, 1000 पोस्ट से, हज़ारों पोस्ट से। लेकिन स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग जस्ट अभी हम लोग पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहता, ये लोग अपना खुद ही गवर्नमेंट ही यहाँ पे पॉलिटिकलाइज करके और हम लोग को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर करके इसको गवर्नमेंट को गिराना है। अभी देखिए बंद कॉल खत्म हो गया, पेरेंट्स टीम जो डिक्लेयर किया था, अभी कुछ सबूत है हम लोग ऐसे कुछ किया, ऐसे नहीं है ना। उसका इंटेलिजेंस पूरा हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस यूज किया गया है, कुछ मिला नहीं मिला। तो यहाँ से जनता अभी आपको पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट यहाँ पे जानबूझ के करना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे गवर्नमेंट को अभी नील डाउन कराना है। गवर्नमेंट जैसे भी कैसे भी करके इतना बड़ा इशू को आप सोल्व करना ही पड़ेगा। देखिए ग्यामर पादन का जो ऐसे था, हम लोग तो रिप्रेजेंटेशन 10 अप्रैल को भी दिया था कि फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए बोल के, जो जैसे कि जो जब ट्रीटमेंट चल रहा था उस वक्त में हम सीएमओ ऑफिस में भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी लिखा, अपॉइंटमेंट भी मांगा, लेकिन वो लोग पैसा शायद मेरा ख्याल से 15 लाख ना कितना कुछ दिया है क्या, वो भी 25 अप्रैल आई थिंक ना। उस वक्त में पादंग सर जब से अंदर गया तब से बाहर निकला ही नहीं, तो टू लिटिल टू लेट ना वो। तो अभी भी आप जैसे बोला पादंग सर तो अभी चला गया, ये उसका फैमिली जो अभी मेंटल ट्रॉमा में जो गुजर रहा है, उसको भी तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो पहले कर सकता था। वाई द गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर द फैमिली टू अपील, है कि नहीं? अब कीजिए ना, उसको भी हाथ पाँव जोड़ना है क्या? उसको भी क्या फैमिली वाला लोग बंद को डिक्लेयर करना है कि नहीं? तो ये लोग चाहता ही है कुछ ना कुछ करे, उसके बाद में जेल में बंद करे। तो ये सब चीज़ को तो आप कर सकता है, ये किया नहीं। तो ये सब तो एक्चुअली फैमिली वाला भी तो क्या बोल देगा, है कि नहीं? हम लोग ही अभी अपील कर देना पड़ेगा। उसका कष्ट को आप देखा है, पादंग बेचारा वो चाहे तो करोड़ों में बिक सकता था, वो पता था उसका हेल्थ कंडीशन क्या है कि नहीं? उसका फैमिली के लिए तो करोड़ों में बिक के वो जा भी सकता था, वो किया नहीं। और अभी भी गवर्नमेंट का भी अभी भी ये है, आप 13 पॉइंट ऑफ डिमांड का अलावा पादंग का फैमिली को भी उसका जो स्टैचू है, लास्ट जो विश था स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी ना, उसको भी वो करना है। हम लोग उसको भी जो थ्रू प्रॉपर चैनल डीसी को लिखा लैंड अलॉटमेंट, उसको हम लोग को करने के लिए पादंग का नाम पे नेक्स्ट जनरेशन को ये इम्बाइब हो कि ऑनेस्टी का भी ना। तो ये सब हम लोग लिखा, सीएम ऑफिस में भी लिखा, उसका कुछ जवाब ही नहीं है। अभी देखिए अभी 1-2 महीना हो गया, कुछ जवाब ही करना ही नहीं चाहता ये गवर्नमेंट। अभी कि मुदंग याबेंग का केस हो गया, नालेन बोध केस हो गया, ये कमीशन आने से करे। देखिए यहाँ पे जनता यहाँ पे आप लोग बेवकूफ़ नहीं होना। हम पहले से बोला है कि कमीशन दिपांग नहीं हुआ, लेकिन यही गवर्नमेंट था कि कमीशन नहीं है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। देखो यूपीएससी क्यों रिजेक्ट किया, एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं किया? क्योंकि
कमीशन जब यहाँ एग्जिस्ट होता है यूपीएससी टेकअप कर ही नहीं सकता है। हम पहले से बोला ना, तो अभी तो सिद्ध हो गया ना कि कमीशन है। वही हम लोग बोला है कि नालेन बोहित को भी आप अभी लिख के रखिए, कमीशन तो है ना, एक मेंबर है, मपुंग तादर वो आगे है। उसके बाद में मुदंग यावेंग केस को भी तो गवर्नमेंट आपको करना पड़ेगा। अरे जब तो आप ऐसे बोलेगा कल को कमीशन ने घोटाला किया हम पता ही नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकता है। गवर्नमेंट आप देखिए, पब्लिक जनता पता है, पता होना चाहिए। जब कमीशन का मेंबर को, चेयरमैन को, ऑफिशियल को तनख्वाह देता है, अपॉइंटमेंट ये लोग ही करता है, कैबिनेट से सब कुछ करता है, तो कमीशन का जो लूपहोल्स है, वो जो गलती किया गवर्नमेंट उसको दंड क्यों नहीं दे सकता? दिया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि इसका मेन बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि वो पोस्ट को कमीशन को गवर्नमेंट ही बेचता है। यही का पोस्ट को आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए, तो गवर्नमेंट का पोस्ट है, तो उसको जब आप अच्छा सिलेक्ट करके नहीं देता है, उसको गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकता है, नल एंड वॉइड गवर्नमेंट भी किया जा सकता है। ऐसे उसका अपॉइंटमेंट को भी रद्द किया जा सकता है, उसको और स्क्रूटनी करेगा बोल के गवर्नमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये लोग कर ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग बोला है कि रिसेंटली जो एसआई का और जेई का, उसको हम लोग बोला है कि उसका जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 इयर्स का, उसको हम लोग बोला है कि उसको एक्सटेंड करके रखिए, या तो उसको एप्लीकेबिलिटी में मत लाइए, क्योंकि कल को अब तक रेगुलर जॉब करने के बाद में, अभी देखिए ये जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का BLO एक ना क्या ए पे एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट जो इस इशू पे अरेस्ट हुआ था, उसको अभी टर्मिनेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक रेगुलर जॉब मिलने के बाद अब तक प्रोबेशन ईयर में ना 2 इयर्स पार होने का उसको टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस लगता है। ये इसी बहाना में ये लोग अभी क्या था APSSB का जो उसका कौन था वो, उसको हम लोग लास्ट टाइम हम लोग टर्मिनेट करने दिया। कप्तान रिंगो को देखो बचा के रखा हुआ था, अभी तके जेरन को भी ऐसे ही कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट एक्चुअली यहाँ पे क्या है, कर सकता है, बहुत सारा कुछ कर सकता है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को अभी हम लोग जनता में हम लोग यहाँ पे उजागर कर रहा है, अभी सब जनता देख रहा है, एक्सपोज हो रहा है गवर्नमेंट, कल को भी हम लोग एक्सपोज कराएगा। यहाँ पे ऐसे कोई इशू को यहाँ पे जनता मालूम होना पड़ेगा, कोई इशू को कोई भी नहीं उतारना है, नहीं बोल सकता, कोई भी बात सब अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन जब एक मूवमेंट जब हम लोग चलता है, यहाँ पे डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यहाँ पे सब ड्राइवर बनेगा, ठीक है ना, एक इशू को आप डिवाइड करके 13 पॉइंट ऑफ डिवाइड पॉइंट को आप एक दो इशू लेके उसके बाद हम ही बंद कॉल करेगा या हम ही फिर धरना करेगा, हम ही इशू ऐसे नहीं। आप इशू में आप जुड़ना चाहता है, साथ चाहता है, इस इशू को सोल्व करना है, PSGC का साथ में जुड़िए, इसी 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को बताइए। हम लोग जैसे बोला उसी में बोले, तो इसमें पॉलिटिकल भाषा नहीं करना है कि नहीं। गवर्नमेंट को आप जहाँ पे बोलना है, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जुड़ना है, हम तो नहीं बोलेगा। पॉलिटिकल पार्टी भी आना है, जितना भी CBOs NGO आना है, प्रोवाइडेड यहाँ पे डाइल्यूशन नहीं होना है, यहाँ पे इशू से हम लोग नहीं भटकना है, इशू पे हम लोग फोकस होना है।